हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, नीट 2026 की ऑफिशियली डेट अनाउंस हो चुकी है और आपको सबको पता भी होगा, बट एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो अपन को ध्यान रखना फॉर्म फिल करते टाइम पे उन सब का। सबसे पहले अपने पास में महत्वपूर्ण तिथि है, अपने पास में जो तारीख है ऑनलाइन आवेदन की तिथि अपने पास में 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 रात्रि 9 बजे तक। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 12 बजे तक होता, बट नहीं बेटा, ये अपने पास में 9 ही बजे तक भरेगा फॉर्म। तो जल्दी ही फॉर्म भर दे ताकि बाद में जो भी सर्वर है वो इशू ना आए। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 8 मार्च तक रहने वाली है, वो ये अपने पास में यदि 9 बजे तक आपका फॉर्म भर जाता है तो 9:50 तक आपको पैसे है उसमें आपका वो चालान कट ही जाना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। आवेदन में सुधार के लिए आपके पास में 10 मार्च से 12 मार्च तक वापस से फॉर्म खुलेंगे। यदि किसी कोई भी इश्यू आ जाता है फॉर्म के अंदर तो वो आपके कब तक 10 मार्च से 12 मार्च तक रहेंगे। परीक्षा तिथि अपने पास में 3 मई 2026 रविवार के दिन रहने वाली है, फिक्स है। मई का फर्स्ट रविवार होता है उसी के अंदर एग्ज़ाम होता है और इस बार 3 मई को है ये। ओके। आज से लगभग अपने पास में ये कितने दिन बच रहे हैं आपके पास में? 78 डेज बच रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये लगभग 78 डेज बच रहे हैं आपके पास में। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से जो भी आपके टेस्ट लग रही है उनको फॉलो करना है। परीक्षा तिथि का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। देखिए दोपहर के समय रहने वाला है, भारी धूप रहने वाली है, तो उस टाइम की बातें उस टाइम करेंगे कि कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है एग्जाम तक। परीक्षा अवधि अपने पास में 3 घंटे की रहने वाली है, 180 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस भी 180 है। अब इसमें 180 में आपको 180 क्वेश्चन कैसे करने, इसके बारे में अपन एक अलग से वीडियो पे बात करेंगे। ओके। नेक्स्ट अपने पास में परीक्षा शुल्क। देखो सामान्य वर्ग जो जनरल के बच्चे हैं, जिनके शुल्क लगेगा 1700 रुपये पर फॉर्म एक बच्चे के लिए, है ना। और अपने पास में जनरल जो EWS OBC वाले अपने पास में उनके 1600 रुपये लगेंगे। ठीक है, 100 रुपये कम है। ST SC PWD और अपने पास में थर्ड जेंडर ये अपने पास में 1000 रुपये लगेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अपने पास में है आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज। देखो पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो होना चाहिए आपके पास में, ये कंपलसरी है। आपके सिग्नेचर होने चाहिए, सिग्नेचर का ध्यान रखना आपको कि यह जो आपकी सबसे परफेक्ट सिग्नेचर हो, जो आप रेगुलर कर रहे हो वही करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम कॉपी में और यहाँ पे सिमिलर रहे। दोनों हाथों की सभी उंगलियाँ व अंगूठे के निशान एक साथ। ओके, तो ये अपने हाथों की अंगुली वगैरह इन पर थोड़ा सा फोकस करें। नेक्स्ट अपने पास में श्रेणी प्रमाण पत्र, केवल अपने पास में सेंट्रल लेवल का आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए भाई, जो सबके पास होता है, बट किसी के पास राजस्थान लेवल का बना हुआ है, स्टेट लेवल का, तो वो जल्दी से अपने इंडिया लेवल का जो भी अपने पास में सेंट्रल लेवल का वो बनवा ले। वर्तमान स्थिति में प्रमाण पत्र अपने पास में जो भी स्थायी प्रमाण पत्र होता है, मूल निवास हो गया, ये मूल निवास हो गया। कक्षा 10 की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में। नीट 2026 आवेदन के समय उम्मीदवार की लाइव फोटो ली जाएगी, मतलब आप फॉर्म भरोगे ना, तो जब फॉर्म भर रहा होगा तो कंप्यूटर द्वारा लाइव फोटो ली जाएगी आपकी। ओके। नेक्स्ट अपने पास में परीक्षा केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। यदि कोई भी विद्यार्थी अपने जिले या राज्य से बाहर परीक्षा केंद्र चुनता है तो उसे वर्तमान पते का प्रमाण, स्थायी पते का प्रमाण दोनों अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो उसके अपना जो रहता है वो कहाँ रहता है वो पता करना, बताना इसके अंदर। अन्यथा एनटीए द्वारा स्वतः किसी अन्य स्थान पर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, मतलब आपका जो गृह जिला कौन सा वो बताना, उसको गृह राज्य कौन सा, यदि आपने नहीं बताया तो कहीं पर भी सेंटर दे सकता है। प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश। EWS OBC NCL प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पूरा ना हो, मतलब रिसेंटली बना होना चाहिए वो, कभी अभी भी बना सकते हो आप, 5-6 दिन में बन जाता है। यदि किसी के पास ना हो तो केवल सेंट्रल लेवल का प्रमाण पत्र ही होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि सेंट्रल लेवल का, 2 बार बोल दी इसने ये बात। तो कभी कभी अपन क्या है, स्टेट लेवल का होता है वही सोचते हैं कि जातीय प्रमाण पत्र तो है हमारे पास, बट वो सेंट्रल लेवल का नहीं होता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये बनवा ले। SC ST प्रमाण पत्र पूर्व के बना हुआ प्रमाण पत्र मान्य रहेगा, लेकिन सेंट्रल लेवल का होना चाहिए इसके अंदर भी। EWS और OBC अभी रिसेंटली बना होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट अपने पास में है आयु सीमा। उम्मीदवार की जन्म तिथि 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले होनी चाहिए, मतलब 2009 से पहले जन्म तिथि होनी चाहिए 31 दिसंबर से। तो आप यदि 12th क्लास में या 12th क्लास पास आउट हो तो लगभग सबकी होती है। प्रश्न पत्र का माध्यम इंग्लिश माध्यम चुनने पर प्रश्न पत्र केवल इंग्लिश में ही रहेगा। आपको दोनों चुनना है भाई, है ना, हिंदी चुनना आपको,
क्या चुनना है? हिंदी ही चुनना है, क्योंकि हिंदी माध्यम चुनने पर अंग्रेजी प्रश्न पत्र इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, आपको हिंदी ही चुनना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, आपको प्रश्न पत्र को हिंदी में ही चुनना होगा। ओके, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि आप अपनी लैंग्वेज हिंदी ही चुनें। वो खुद ने बोल दिया कि आप हिंदी चुनें, ताकि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आए। इंग्लिश में तो आना है वैसे भी। और कोई भी आपको जानकारी लेनी है, आपको फॉर्म भरना है, तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जल्दी से फिल करें। यदि कोई करेक्शन भी आता है, फॉर्म को चेक करने का आपको मौका मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। तो आप इसको जो भी टाइम दे रखा है इसके अंदर, उस टाइम पे अपने पास में 10 मार्च से 12 मार्च तक उस पर सही कर सके। ऑल द बेस्ट डियर नीट एस्पिरेंट्स। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में इसके बाद में।